दोस्तों, भारत के मंदिरों की विशेषता है उनकी संरचना और वास्तुकला। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला विज्ञान के उत्कृष्ट स्वरूप पर आधारित है और इन मंदिरों की इसी वास्तुकला के कारण यहाँ कई ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है। इन मंदिरों को सबसे अलग बना देती है और श्रद्धालुओं को एक दैवीय अनुभव प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आपका स्वागत करके एक ऐसी मंदिर का इतिहास का खुलासा करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गविपुरम में है, जिसे गवि गंगाधरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूरे वर्ष में मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर में एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जो किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, बेंगलुरु का गवि गंगाधरेश्वर मंदिर एक पौराणिक स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि ने कई दिनों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान पर भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि इस क्षेत्र को गौतम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर भारद्वाज ऋषि ने भी तपस्या की थी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों, यह एक गुफा मंदिर है और इसकी गिनती भारतीय रॉक कट वास्तुशैली के सबसे शानदार मंदिरों में होती है। बेंगलुरु के इस प्राचीनतम मंदिर का आधुनिक इतिहास 9वीं एवं 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण केम्पेगौड़ा द्वारा 9वीं शताब्दी में कराया गया था, जबकि 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा प्रथम द्वारा कराया गया था। दोस्तों, गवि गंगाधरेश्वर मंदिर की विशेषता इसकी संरचना ही है। दरअसल यह मंदिर विज्ञान और धर्म का एक अनूठा संगम है। दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर की दक्षिण पश्चिमी दिशा अर्थात नैऋत्य कोण की तरफ है। यह बताता है कि मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुविद नक्षत्र विज्ञान के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। मंदिर के आंगन में 4 ऐसी संरचनाएं हैं जिनका निर्माण एक ही पत्थर से हुआ है। इनमें से 2 संरचनाएं सूर्यपान एवं चंद्रपान कहलाती है। इसके अलावा एक डमरू और एक त्रिशूल भी है जो एक ही पत्थर से बनाया गया है। दोस्तों, सूर्यपान एवं चंद्रपान के बीच में एक ध्वज स्तंभ है और नंदी मंडप है, जिसमें भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। मंदिर का गर्भगृह एक गुफा में स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। गर्भगृह मात्र 6 फुट ऊंचा है और यही स्थापित है एक विशाल शिवलिंग। शिवलिंग के आसपास अन्य देवी देवताओं के और ऋषि मुनियों के प्रतिमाएं स्थापित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्यों प्रसिद्ध है मकर संक्रांति का त्यौहार। अगर ये जानकारी आपको यहाँ तक थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो मकर संक्रांति हिंदुओं के सबसे पवित्र और सकारात्मक त्योहारों में से एक है, लेकिन गवि गंगाधरेश्वर मंदिर के इस त्योहार का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है और इस दिन होने वाली अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखने के लिए न केवल भारत बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक आस्था में विश्वास करने वाले ही इस घटना का साक्षी बनना चाहते हैं, बल्कि जिन्हें विज्ञान में रुचि है वो भी इस मंदिर में मकर संक्रांति के उत्सव पर पहुंच जाते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दिन में सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। ऐसे में इन दिनों सूर्यास्त के समय 5 से 8 मिनट के लिए सूर्य की किरणें गर्भगृह तक पहुंचकर शिवलिंग का अपनी स्वर्णिम लालिमा से अभिषेक करती है। घटना कुछ ऐसी होती है कि सूर्यास्त के ठीक पहले सूर्य की किरणें मंदिर के स्तंभों को छू जाती है और नंदी के दोनों सिंगों के एकदम मध्य से एक चाप से गुजरते हुए गर्भगृह तक पहुंच जाती है और पूरा गर्भगृह स्वर्णिम किरणों से अलंकृत हो जाता है। इस घटना को देखने के लिए हर साल हजारों लोगों की भीड़ मंदिर में इकट्ठा होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गवि गंगाधरेश्वर सिर्फ अपनी अद्वितीय संरचना के लिए जाने जाते हैं, बल्कि मंदिर के विशेष में कुछ चमत्कार भी प्रचलित है। कहा जाता है कि गंगाधरेश्वर पर अर्पित किया गया घी फिर से मक्खन में बदल जाता है, जबकि ऐसा असंभव है। इसके अलावा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में 3 सुरंगों के द्वार हैं, जो शिवगंगा, सिद्धगंगा और वाराणसी के लिए जाती हैं। इस मंदिर और यहाँ स्थित सुरंगों के संबंध में कहा जाता है कि 2 युवक किसी तरह से वाराणसी जाने वाली सुरंग में घुसने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।